सर्दी का मौसम चल रहा है, अभी कोई सी भी वैरायटी, पूरी दुनिया में कोई सी भी वैरायटी बेबी फल नहीं लग रहा होगा। हमारे यहाँ देख लो सदाबहार आम अभी भी ये पेड़ से तोड़ा हुआ है, पेड़ से पका हुआ है, अभी भी टहनी से तोड़ा हुआ है। ये ताज़ा फल है, ताज़ा फल है ये, अभी टहनी से तोड़ा हुआ है और ये पेड़ पे ही पक जाता है। पेड़ पे पक जाता है। इसमें कोई कार्बाइड, कोई केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। और इसको अभी हमने पेड़ से तोड़ा हुआ है, कोई कोल्ड स्टोरेज का इसका नहीं है। ये भी देखो ताज़ा टूटा हुआ है यहाँ से, देखो आप किसान भाइयों। अब इसको चख के देखते हैं कैसा लगता है, ये इसका स्वाद बताते हैं आप लोगों को। पकने के बाद पीला हो जाता है और काटने के बाद केसरिया कलर निकलता है इसमें, ये केसरिया कलर होता है। अब इसकी स्वाद की बात करें तो मेसरी साहब बताएंगे कैसा स्वाद है, आपको सामने से बता देंगे। लो जी खाओ आप भी। वाकई में बहुत ही टेस्टी आम है। बाजार में अगर आप लेने जाओगे तो इस तरह का आम नहीं मिलेगा। बाजार में कार्बाइड से पके हुए आम आते हैं, ऊपर से देखने में पीले होते हैं, अंदर से सफ़ेद होते हैं, और ये बिना केमिकल के पका हुआ आम है। वाकई में बहुत टेस्टी आम है, पूरा न्यूट्रिएंट्स आते हैं इसमें। और आपूस आम जैसा इसका टेस्ट है और इसका शेप भी आपूस आम से मिलता जुलता है। एनआई फॉलो ने इसको सभी वैरायटी के साथ कंपेयर करके देखा तो सिर्फ आपूस आम से इसकी मेल खाता है। ये देखो इसमें रेसे नहीं है, रेसा रहित है, लिखा हो ना, बहुत ही मीठा लगा। वाकई में बहुत टेस्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसकी ये गुठली देखो आप, और दूसरे पौधों में तो देसी पौधे में देखोगे आप बहुत बड़ी मिलेगी, आम्रपाली दशहरी में बहुत बड़ी मिलेगी, इसमें बहुत पतली गुठली होती है। इसका जो बीज है बहुत छोटा होता है, इसमें गुदा गुदा होता है, ये देखो। और कलर इसका केसरिया कलर निकलता है काटने के बाद। ये सदाबहार आम की विशेषता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश माहेश्वरी। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सदाबहार आम की खेती के एक्सपर्ट श्री किशन जी सुमन, और ये आज आपको बताएंगे कि सदाबहार आम का पौधा किस तरह लगाया जाए ताकि उसका सही समय पे फल आ सके और आम का आप 12 महीने आनंद ले सकें। तो श्री किशन, आज हम उनके फार्म के ऊपर हैं, गिरधरपुरा में ये फार्म है, कोटा से 5 किलोमीटर दूर। तो ये आज हमको बता रहे हैं कि सदाबहार आम का पौधा लगाने के पहले क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। हमारे पिछले वीडियो में कई दर्शकों ने हमसे ये जानकारी मांगी थी कि सदाबहार आम का पौधा मंगाने के बाद में इसको लगाएं कैसे। तो श्री किशन जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि क्या तैयारी करनी पड़ती है पौधा लगाने के पहले। हाँ, नमस्कार किसान भाइयों और दोस्तों, भाई बहनों। मैं ये सदाबहार आम पौधा लगाने की तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए 2x2 का गड्ढा किया जाता है। जब ये 2x2 का गड्ढा पूरा हो जाता है तो इसको 10-15 दिन तक खुला छोड़ते हैं। उससे ये होता है, धूप लगेगी तो उससे फंगस भी मर जाएगा और कीड़े बीमारी होगी तो भी मर जाएगा। इतना करने के बाद फिर इसको जैसे मई जून में खोदना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, अच्छा तरह से तप जाएगा। और बारिश आने से पहले इसको खाद और मिट्टी और दवाई से भर दें। अब वो भरने का, इसको कैसे भरते हैं वो भरने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये जो इसकी मिट्टी निकलती है, अगर ये मिट्टी अच्छी है तो इसी को काम ले सकते हैं, वरना तो अगर ये मिट्टी हल्की हो, आप चाहें तो मिट्टी चेंज कर सकते हो उस टाइम पे। दूसरी इतनी मिट्टी दूसरी लाके। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? मिट्टी काली मिट्टी या पीली मिट्टी? हाँ, मिट्टी का रंग कोई सा भी हो, लाल, काला, पीला, जैसी भी होगी वैसी मिट्टी चलेगी, पर मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए। दूसरा, उसमें पानी खड़ा नहीं रहे ज़्यादा टाइम तक, पानी जैसे बारिश हो कुछ भी हो तो वो पानी निकल जाए, और ऐसी मिट्टी होना चाहिए जो उपजाऊ मिट्टी हो। तो मिट्टी का हो गया सिलेक्शन। उसके बाद इसमें खाद मिलाते हैं अपन, ये गोबर वाली खाद मिलाते हैं। ये गड्ढे में करीब, मतलब एक गड्ढे के लिए 10 से 15 किलो गोबर की खाद है, मिला देते हैं। ये मिट्टी निकली इसके ऊपर ही डाल देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, दवाई मिलाते हैं इसमें। दीमक के लिए, दीमक वही ज़मीन का कीड़ा, उसके लिए दवाई मिलाई जाती है। तो अपन इसके दवाई मिलाने का तरीका ये है,
ये करीब 10 ml। दवाई का नाम भी बताओ। ये क्लोरोपाइरिफॉस जो दीमक के लिए आती है। 10 ml दवाई 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में घोल बना के। तो ये गड्ढा खोदने के बाद में सबसे पहले खाद अपन ने मिला ली। खाद मिला दी। खाद उसके बाद में ये जो आपने बता रहे हैं दीमक की दवाई डालते हैं। खाद का डोज ये रहेगा 10 से 12 किलो प्रति गड्ढा। ये गोबर का पुराना गला हुआ खाद होना चाहिए, या फिर वो नहीं मिलता है तो मार्केट में वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है, वो 10 किलो के लगभग ये गड्ढे में वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। खाद डल गया, उसके बाद ये दवाई डालते हैं करीब 1 लीटर पानी में घोल के, इसके ऊपर भुरक देते हैं दवाई। अब इसको मिला लेते हैं, जिससे खाद दवाई मिट्टी सब मिक्स हो जाए बड़े अच्छी तरह से। इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह। अभी मिलाने के बाद गड्ढे में भर देते हैं इसको। पूरा गड्ढा भर देते हैं। कोई खरपतवार हो उसको निकाल दें, धोब वगैरह। मिट्टी में कोई खरपतवार तो उसको भरते वक्त कोई खरपतवार आ जाए तो उसको हटा देना चाहिए। अब ये लेवल बराबर हो गया। लेवल बराबर से भी ऊपर हो जाएगा। अगर ये पूरी मिट्टी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेवल ऊपर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पानी देंगे तो ये लेवल सही लेवल पे आ जाएगा। तो मिट्टी एयर वगैरह निकल जाएगी, मिट्टी सेट हो जाएगी। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, ये भी आपको? हाँ, सदाबहार आम में एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 बाई 15 होती है। पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट और लाइन से लाइन की दूरी भी 15 फीट। इतनी दूरी इसलिए रखते हैं कि पौधा आराम से फैल सके, पनप सके, आगे तक पनप सके, अच्छा ग्रोथ कर सके, उसको अच्छी धूप और हवा मिल सके। ज़्यादा पास लगाएंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब जैसे ये भर दिया, गड्ढा भर गया अपना, इसको फिर पानी से तर कर देते हैं तो इसकी एयर वगैरह निकल जाएगी। पानी डाल देते हैं इस पर, पानी डालने से एयर निकल जाएगी, मिट्टी सेट हो जाएगी। एक दो अभी जैसे पानी डाल दिया, एयर वगैरह निकल गई, मिट्टी सेट हो गई। इसके 2-3 दिन बाद जब ये मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो इसमें 6 इंच का गड्ढा करना चाहिए। वो 6 इंच का गड्ढा इसलिए करना चाहिए कि जो अपना सदाबहार आम का पौधा है उसके साथ ये जड़ें, इतनी जड़ें ये मिट्टी में जाना चाहिए। खुरपी 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 तो ये अपन ने पानी भी डाल दिया, कीटनाशक वो भी इसमें मिट्टी डाल दिया, हाँ, खाद। इसके बाद में अब पौधा कितने दिन बाद लगाना चाहिए? इसको पौधा वैसे चाहे तो अगर मिट्टी अच्छी है, अगर गीलापन नहीं है ज़्यादा तो तुरंत लगा सकते हैं, नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के इसमें आसानी से गड्ढा हो जाए। ऐसा गड्ढा ये बैठ जाएगी मिट्टी, अपने आप मिट्टी बैठ जाएगी। और इसमें खुरपी से या किसी से भी 6 इंच का गड्ढा करना चाहिए।
जो गड्ढा भरा था उसके सेंटर में 6 इंच का गड्ढा कर दें, जिसमें ये पौधा आराम से ये आराम से इसकी जो मिट्टी है पौधे के साथ जड़ें वो मिट्टी में आराम से बैठ जाए। खुरपी से करना चाहिए वैसे तो गड्ढा, वो आगे खुरपी भी आ गई। खरपतवार का ध्यान रखिए, कोई दो वगैरह गड्ढे में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। पौधा पनप नहीं पा रहा है। अब ये जो पौधे के साथ काली पॉलीथीन है, इसको कोई ब्लेड से या चाकू से कट करके इसको निकाल देना चाहिए। ये जैसे इसको यहाँ से काट रहे हैं अपन थैली को, और ऐसे इसके जो गड्ढा था भरा था उसके सेंटर में लगाना चाहिए। और पौधे को इस हिसाब से लगाना चाहिए कि इसका जो ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन है ये मिट्टी से बाहर हवा में रहे। अगर ये ज़्यादा गड्ढा हो गया हो तो इसमें थोड़ी और मिट्टी डाल दें और इसको थोड़ा केवल ग्राफ्टिंग बाहर रहना चाहिए, केवल जड़ें और मिट्टी ही मिट्टी में दबें। तो ग्राफ्टिंग जैसे आप हाथ लगा के बताओ, ये ग्राफ्टिंग है। ये यहाँ से जो ये देसी पौधे पे इसमें सदाबहार की ग्राफ्टिंग हो रही है, ये हवा में रहना चाहिए। अगर इसको दबा देंगे अपन या पिंदे में रख देंगे पौधे को तो यहाँ से फंगस लग जाएगा, पौधा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए जॉइंट हवा में खुला रहना चाहिए इससे, ताकि फंगस नहीं लगे। और फिर इसको अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। पौधा मिट्टी में दब गया, ये दब गया, लग गया ये। अब इसको लगाने के बाद इसमें और पानी दे दें ताकि वो ज़मीन के संपर्क में आ जाएगी इसकी जड़ें वगैरह। इसमें पानी डाल दें लगाने के बाद। और अगर ड्रिप का सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी ऐसे डालना है तो इस पर थांवला बना दे, चारों तरफ थांवला भी बना दी हूँ पानी डालने के लिए, ताकि पानी इसी में रहे, ज़्यादा बाहर नहीं जाए। मतलब छोटी सी डोली बना दो। हाँ, ये गोल सा गोला बना दे, इसको थांवला बोलते हैं। इस थांवला बना दे, पानी इसी में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। हाँ, इसको चाहे तो अपन फावड़े की मदद भी ले सकते हैं। अगर ड्रिप लगा रखा है किसी ने तो थांवले की भी आवश्यकता नहीं है। ड्रिप से भी कर हाँ, सकते हैं। ड्रिप को सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसका ड्रिपर खोल दें और पानी दे दें। ये लग गया सदाबहार आम का पौधा, ऐसे लगाया जाता है। अब इसको आगे सावधानी बरतनी ये है। आप ये पौधा भी लगाने के बाद में अब अगली क्या स्टेप रहेगी, पानी कितने दिन बाद देना है और आगे क्या क्या इसमें करना है अपने को, ये भी बताएं। आगे अब इसमें ये स्थिति रहेगी पानी कब कब देना है। किसान भाई क्या करते हैं, पौधा महंगा होने की वजह से ज़्यादा पानी दे देते हैं। उससे क्या होता है, पौधा जड़ें सड़ जाती है और फंगस लग जाता है। तो पानी देने का हमने एक मोटा आइडिया बना रखा है कि जब अपन ने पौधा लगा दिया और अब पानी देना चाहते हैं अपन, अगली बार कब पानी देना है, तो 2 इंच गहराई तक खुरच के देखें। 2 इंच की गहराई तक खुरच के देखें। अगर उसमें नमी बनी हुई है तो पानी नहीं देना है, चाहे 5 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए। और अपन ने खुरच के देखा 2 दिन बाद ही, जैसे कहीं रेतीली मिट्टी है तो वहाँ 2 दिन बाद ही सूखा हो जाएगा, 2 दिन ही पानी की जरूरत पड़ेगी। तो उसको चेक करने के लिए वही 2x2 मतलब 2 इंच का खुरच के देखें। उसमें अगर नमी है तो पानी नहीं देना है, अगर सूखा है तो फिर 5 दिन का भी इंतजार नहीं करके 2 दिन में पानी लगाएं। आप अगर इस तरह से पानी लगाएंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करेगा, अच्छी तरह पनपेगा। वरना तो आप ज़्यादा पानी लगा देंगे, कम पानी लगा देंगे तो पौधा डैमेज हो सकता है। ये पौधा लगाने के बाद में कितने दिन बाद इसमें फल आने शुरू होते हैं? हाँ, इसमें अभी और अब इसको फिर 3 महीने बाद में जो गोबर की खाद डाली थी वो 3-3 महीने के अंतराल में गोबर की खाद डालते रहें, गुड़ाई करते रहें इसकी।
उसके बाद इसमें साल भर बाद फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगा। फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा, पर सलाह हमारी रहेगी उस फ्लावरिंग को हटा दें। उसका कारण ये रहेगा, अगर फ्लावरिंग होगी उस पर फल बनेगा, फल पकेगा, तब तक पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो अगर फल लेना शुरू कर देंगे तो पौधा पनप नहीं पाएगा, अच्छा नहीं होगा। तो हमारी सलाह रहती है 4 साल तक इस पर फ्लावरिंग आएगी, जिसको हटा दें। 4 साल बाद फल लें, ये लगभग 50 किलो फल देना शुरू कर देगा। और फिर जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ और हाइट बढ़ेगी, फलों की संख्या बढ़ती जाएगी। जब पूरा म्यूच्योर हो जाएगा तो 200 से 250 किलो फल प्रति पौधा देगा। तो क्या अपन इस पौधे को घर पे गमले में भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, हमने ये प्रयोग किसान भाइयों के लिए किया था। भाई ऐसी वैरायटी बने जो बार बार फल दें, पर वो जो जिनके पास ज़मीनी है, शहर सिटी वाले जो हैं रहते हैं सिटी में, वो चाहते हैं कि हम भी आम का पौधा लगाना चाहते हैं। और ये देख कम जगह में लग जाए, कम जगह में लग जाए। हम हमारे पास ज़मीन नहीं है, पर हम आम का पौधा लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएं? तो हमने उस पर फिर काम किया। हमने 5 साल में ये पाया, फिर गमलों में पौधे लगा के उस पर फल आना शुरू हो गया। और कोई भी अपनी बालकनी में या कहीं भी छोटा मोटा स्पेस हो, वहाँ पे गमले में बड़ा सा बड़ा गमला ले लें। यही प्रोसीजर है? ये प्रोसीजर ये गमले में लग रहेगा। गमले में मिट्टी लें, उसमें 2 भाग मिट्टी लें, 1 भाग रेत लें, 1 भाग खाद लें और दवाई डाल दें। उस मिट्टी को मिश्रण करके गमले को भर के, गमले में जो नीचे छेद होगा उस पर ठीक रेला लगा दें, मतलब कोई पानी निकले, सिर्फ मिट्टी वगैरह नहीं निकले। और उसमें फिर गमले को भर के ये 6 इंच का गड्ढा रख के पौधे को लगा दो, चल जाएगा पौधा। साल भर बाद ही फल देना शुरू करेगा। तो गमलों वालों को तो ये हमारी सलाह रहेगी, साल भर बाद से फल लेना शुरू कर सकते हैं। उनको कोई 5 साल का टाइम देने की आवश्यकता नहीं। इसको जैसे अपने लगाने का समय महीना कौन सा सही माना जाता है? हाँ, वैसे तो हमारे सदाबहार आम को पूरे साल भर लगाया जा सकता है। तेज़ गर्मी और तेज़ सर्दी को छोड़ के पूरे साल भर लगाया जा सकता है। पर अगर वैज्ञानिक तरीके वाली बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर तक, और इधर फरवरी, मार्च और जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में इसको सुविधा से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने पूरी जानकारी समझ ली कि सदाबहार पौधा कैसे लगाया जाए और कैसे मीठे रसीले आम का आप आनंद ले सकें। तो अपन ने ये कीमत क्या रखी है आज की तारीख में? हाँ, पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सदाबहार आम है, इसका कृषि मंत्रालय से मेरा रजिस्ट्रेशन है। इसको न तो कोई बना सकता है और न ही बेच सकता है। ये जो लोग बेच रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा कर रखा है इन लोगों ने। सदाबहार आम सिर्फ गिरधरपुरा में श्री किशन सुमन यहाँ मेरे यहाँ मिलेगा, बाकी दूसरी जगह अगर कोई देता है तो वो गलत दे रहा है। वो सस्ते में भी देगा तो गलत है। हम इसकी रेट पहले 1000 रुपये थी 3 साल पहले, पर उस टाइम पौधा 9 इंच से 1 फीट का हुआ करता था। वो किसान भाइयों ने कहा कि पौधा बहुत छोटा है, इसकी साइज़ बढ़ा दी जाए। तो हमने उसको बढ़ाया, उसमें टाइम भी लगा। तो आज उसकी रेट जो है, हमने जो खर्चा आया हमारा लगभग 1700 रुपये प्रति पौधे का खर्चा होता है उसको बनाने में। तो जो अभी जो रेट चल रही है इसकी सदाबहार आम की 1700 रुपये प्रति पौधा है। पौधे की साइज़ जो है हमने बढ़ा दी, 1.5 से 2 फीट का पौधा मिलेगा।